Assalamu alaikum class. Today we will discuss population estimation methods of vertebrate pests in the fields. Pest population are studied and estimated with techniques which are biologically and statistically acceptable. Population estimates are helpful in calculating the extent of grain losses. Some methods give information on the distribution, size and species composition of population, while others give only indirect measures such as activity measures. पेस्ट पॉपुलेशन एस्टिमेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इन कैलकुलेटिंग द एक्सटेंट ऑफ ग्रेन लॉसेस. जब हमें पेस्ट की पॉपुलेशन एस्टिमेट की होगी तो हम ग्रेन लॉसेस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके अलावा जो भी हम कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करते हैं, तो अगर हमें पॉपुलेशन एस्टिमेशन हमने किया हुआ है बिफोर अप्लाइंग द कंट्रोल मेजर्स और आफ्टर द कंट्रोल मेजर्स, जब हम पॉपुलेशन एस्टिमेट करते हैं तो डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें अपने कंट्रोल मेजर्स की जो है वो एफिशिएंसी का भी पता चल सकता है. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है वर्टिब्रेट पेस्ट मैनेजमेंट में कि हमें पेस्ट पॉपुलेशन का एस्टिमेशन जो हमने एस्टिमेट है वो हम कर लें कि कितने जो है वो पेस्ट हमने एक फील्ड में मौजूद हैं. दिस इज़ द पॉपुलेशन एस्टिमेट्स इन द फील्ड के एक एरिया में, क्रॉप एरिया में कितने पेस्ट की पॉपुलेशन वहाँ पर, उनके नंबर्स कितने हैं वहाँ पर. तो अगर हम एक इसको ये एस्टिमेशन अपने कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करने से पहले कर लेते हैं और फिर बाद में भी करते हैं तो हमें अपने कंट्रोल मेजर्स की एफिशिएंसी का भी पता चल जाता है. और उसके अलावा ये जो है वो फार्मर्स के लिए भी एक सेटिस्फेक्शन है कि अगर बाद में जब हम पॉपुलेशन एस्टिमेट करते हैं कि नंबर हम कैलकुलेट कर देते हैं कि पेस्ट के कितने हैं वहाँ पर, तो अगर वो कम हो जाते हैं आफ्टर द अप्लाइंग ऑफ द कंट्रोल मेजर्स, तो ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है और एफिशिएंट है वो कंट्रोल मेजर जो हमने अप्लाई किया था. तो ये बहुत पॉपुलेशन एस्टिमेट्स आर वेरी यूज़फुल. इससे हमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल जाता है कि जहाँ पर हमने ट्रैप लगा के उनको काउंट किया है, तो किस जगह पर हमने ट्रैपिंग की है, तो वहाँ पर अगर ज़्यादा ट्रैप हो रहे हैं तो इट्स मीन हमें डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल जाता है कि फील्ड में किस एरिया पर पेस्ट ज़्यादा है, और उनकी स्पीशीज़ का भी पता चल जाता है. इसके अलावा उनकी एक्टिविटी मेजर्स भी हम कर सकते हैं. एक्टिविटी मेजर्स ये होते हैं कि एक फील्ड में या कोई भी एरिया है वहाँ पर उनके ट्रैकिंग्स क्या हैं, और कुछ उनकी जो है वो टेल के साइंस रह जाते हैं वहाँ पर. उनकी अगर मड है तो वहाँ पर उनके जो फुटप्रिंट्स हैं उससे भी पता चल सकता है कि अगर एस्टिमेशन जो हमने किया था कंट्रोल मेजर से पहले तब ज़्यादा थी एक्टिविटी उनकी या बाद में कम हो गई है. तो ये सब कुछ अगर हम कैलकुलेट या इवेलुएट करना चाहते हैं तो उसके लिए मेथड्स हम यूज़ करते हैं पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने के लिए. Number 1. Visual or preliminary survey inside crops of fields. This is the first method for the estimation of the population, pest population, कि विजुअल हमने सर्वे करना है फील्ड का. इसमें विजुअल सर्वे में हम क्या क्या जो है वो नोट डाउन करते हैं. नंबर 1, साउंड्स, ग्रोइंग, क्लाइंबिंग, क्लॉइंग एंड नॉइजेज एक्सेट्रा, कि वहाँ पर उस फील्ड में या जो भी हमारा अगर बिल्डिंग है, गोदाम्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर हम रूडेंट्स के इन क्लाइंबिंग को और ग्नोइंग के जो साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं उसको हम नोट करेंगे कि वो ज़्यादा है कितना है. ड्रॉपिंग, फाउंड along the runways, shelters and other places where pests are frequent. जो इनके फीकल मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, उनसे भी हम जो है वो उसको भी विजुअलाइज करेंगे कि किस रीजन में ये ज़्यादा है मौजूद है उनकी ड्रॉपिंग्स. तो इसका उससे इन सब से एस्टिमेट हम कर सकते हैं कि वहाँ पर पेस्ट मौजूद है. अगर तो इनका साउंड्स, ड्रॉपिंग, ये सब जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी नोट कर रहे हैं ये ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब होगा कि वहाँ पे पेस्ट की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है. उसके अलावा यूरिन, वेट और ड्राई, जो भी उनका यूरिन है उससे भी हम उसको विजुअलाइज करेंगे. स्मज मार्क्स,
स्मज मार्क्स ये है कि अगर जो पेस्ट है वो किसी फ्लोर में या चॉक पाउडर के साथ उसका इनकाउंटर हुआ था एंड आफ्टर दैट वो किसी भी बाउंड्री के साथ या ट्री के साथ अटैच हो जाता है या अपने जॉज या टोज के साथ वो कोई यूजलेस मार्क्स क्रिएट कर देता है, तो हम उससे भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि यहाँ पर पेस्ट मौजूद हैं. Tracks included footprints or tail marks on dusty, muddy surfaces. Use tracking patches, floor and chalk to record the tracks overnight. ये फुटप्रिंट्स या टेल मार्क्स हम रिकॉर्ड करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो हमारे फील्ड्स होते हैं उधर हमने फ्लोर या कोई चाक पाउडर, वाइट पाउडर हम वहाँ पे स्प्रेड कर देते हैं. तो जब वहाँ से रूडेंट पेस्ट जो है वर्टिब्रेट पेस्ट वो पास आउट होते हैं तो उनके फुटप्रिंट्स वहाँ पर रह जाते हैं या टेल मार्क्स. तो जितने ज़्यादा फुटप्रिंट्स और टेल मार्क्स होंगे इट्स मीन वहाँ पर उतने ही ज़्यादा नंबर पेस्ट जो है वहाँ पर मौजूद है. उसके अलावा ग्नॉइंग कि जो भी हमारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वहाँ पे वुड चिप्स अराउंड द बेस बोर्ड्स, डोर्स एक्सेट्रा, क्योंकि जो रैट्स होते हैं बेसिकली वो बहुत ज़्यादा ग्नॉइंग करते हैं, तो उनकी इस एक्टिविटी से भी हम उनको जो है डिटेक्ट कर सकते हैं. नंबर 7 नेस्ट एंड कैशेस. नेस्ट मीन कि जितनी ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे बरोज और अपने नेस्ट बनाए होंगे. कैशेस मीन अपने फ्यूचर के लिए कुछ फूड उन्होंने स्टोर किया होगा, तो उससे भी हम वहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ पेस्ट इन दैट स्पेसिफिक एरिया. Number 8 pet excitement. Cats and dogs show peculiar behavior towards rats. विजुअल सर्वे में हम ये करेंगे कि अपने कैट्स एंड डॉग्स जो पेट हैं उनको वहाँ पर अपने फील्ड में उनको रिलीज़ कर देंगे, तो वो चेस करेंगे पेस्ट को, रूडेंट्स को, स्पेशली रैट्स को, स्क्विरल्स को. तो उससे भी हम इस बिहेवियर से हमें जो है कि पेट्स के बिहेवियर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर पेस्ट की नंबर्स जो है पॉपुलेशन मौजूद है. Number 9 an experienced rat control worker can estimate low, medium and high population by seeing rat signs, burrows and food caches. ये जो विजुअल सर्वे कर रहे हैं इसके अंदर हमें एक एक्सपीरियंस्ड रैट कंट्रोल वर्कर चाहिए होता है कि जो कि इन सारे साइंस जो हमने प्रीवियसली 9 ये पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि उनका साउंड क्या है, उनके फुटप्रिंट्स, जो भी ये सारे विजुअल हमारे पॉइंट्स हम नोट कर रहे हैं, तो इसके लिए एक्सपीरियंस्ड वर्कर चाहिए जो कि इन सब साइंस को नोट डाउन कर ले और बाद में ये कैलकुलेट कर ले कि वहाँ पर पेस्ट की पॉपुलेशन लो है, मीडियम है या हाई है. नंबर 1 रैट फ्री और लो इन्फेस्टेशन. अगर जो हमारा क्रॉप है जो हमने सारे पॉइंट्स ऊपर नोट डाउन कर लिए हैं, तो उसके बाद जब हम कैलकुलेशन किस बेस पे करेंगे, रैट फ्री और लो इन्फेस्टेशन मींस लो डैमेज किया हुआ है अपने क्रॉप्स को, नो साइंस एज मेंशन्ड अबव और फ्यू फुटप्रिंट्स. इसमें यह है कि जितने भी हमने ऊपर साइंस डिस्कस किए हैं उधर वहाँ पर कोई भी हमारे क्रॉप में वो साइन नहीं होगा, मींस वहाँ पर कोई कैशेस नहीं होंगे, बरोज नहीं होंगी और साउंड ज़्यादा नहीं है और उनकी क्लाइंबिंग, ग्रोइंग ये सारी एक्टिविटीज़ भी बहुत कम हैं और कुछ ही फुटप्रिंट्स वहाँ पर हैं. तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर रैट फ्री एरिया है और कम इन्फेस्टेशन हुआ है हमारे क्रॉप को. नंबर बी मीडियम पॉपुलेशन. अब जो भी हमने साइंस ऑब्जर्व किए हैं तो हम कैसे ये डिटेक्ट करेंगे कि वहाँ पे पॉपुलेशन मीडियम है, तो इसके लिए क्या है, ओल्ड ड्रॉपिंग्स, नो रैट्स सीन ड्यूरिंग डे टाइम, देयर मे बी 10 और मोर रैट्स इन सच सिचुएशंस. इसमें क्या है कि जो उनकी ड्रॉपिंग्स हैं, उनका वेस्ट मटेरियल्स वहाँ पर पड़ा है तो वो ओल्ड है, फ्रेश नहीं है, तो इट्स मीन कि वहाँ पर भी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, उनका विजिट वहाँ पर कम है और ड्यूरिंग डे टाइम वहाँ पर कोई रैट्स अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, अगर हैं भी तो सिर्फ 10 हैं या उससे कुछ ज़्यादा. तो इट्स मीन कि वहाँ पर पॉपुलेशन है पेस्ट की, रोडेंट्स की, लेकिन वो मीडियम है. हाई पॉपुलेशन, fresh dropping, tracks are common, one or more rats seen at day or night, here may be 50 or more rats.
हाई पॉपुलेशन में ये है कि अगर वहाँ पे ड्रॉपिंग्स उनकी फ्रेश हैं और ट्रैक्स फुटप्रिंट्स उनके बहुत ज़्यादा कॉमन है, टेल मार्क्स और उनके फुटप्रिंट्स, तो और दिन टाइम भी जो है ड्यूरिंग डे वहाँ पर रैट्स नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर 50 या उससे ज़्यादा रैट मौजूद होंगे। 50 हैं और मोर देन 50 तो इट्स मीन वहाँ पर पेस्ट की पॉपुलेशन रैट्स की वहाँ पर ज़्यादा है। तो इससे हम अपने जो भी हमारे विजुअल सर्वे में हमने साइंस नोट किए हैं, अगर वहाँ पर रैट फ्री है तो इसका मतलब रैट फ्री वो एरिया है जहाँ पर कोई भी साइंस नहीं है और कुछ ही फुटप्रिंट्स हैं। मीडियम पॉपुलेशन मतलब वहाँ पे सिर्फ 10 होंगे या 10 से कुछ ज़्यादा, अगर वहाँ पे ड्रॉपिंग्स ओल्ड हैं और डे टाइम कोई रूडेंट वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। और हाई पॉपुलेशन तब होगी जब ड्रॉपिंग्स भी फ्रेश हैं, ट्रैक्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इट्स मीन वहाँ पे 50 एंड मोर देन 50 रैट्स मौजूद हैं। टू रिकॉर्ड द अबव इंफॉर्मेशन फॉलोइंग इक्विपमेंट आर नीडेड। विजुअल सर्वे में हम सारे पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे और एक्सपीरियंस्ड वर्कर ये सारा कुछ परफॉर्म करेगा। तो इस सारे डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास जो है वो फ्लैश लाइट, टॉर्च होनी चाहिए, ठीक है, और ट्रैकिंग पाउडर होना चाहिए कि हमने वहाँ पर पाउडर का स्प्रेड कर देना है। नेक्स्ट अगर हम मॉर्निंग में जाके विजिट करते हैं, विजुअलाइज करते हैं अपने फील्ड को, तो हम फिर वहाँ पे उनके ट्रैकिंग साइंस नोट डाउन कर लेंगे। क्लिप बोर्ड एंड रिकॉर्ड शीट्स हमारे पास होनी चाहिए, लाइक अगर रेड फ्री है, मीडियम पॉपुलेशन है, हाई पॉपुलेशन, हमने ये सारे पॉइंट्स वहाँ पर नोट डाउन कर लेने कि कितने फुटप्रिंट्स हैं, कितने नहीं हैं, ड्रॉपिंग्स क्या है, ये सारा कुछ हमने डाटा जो रिकॉर्ड शीट है उस पर नोट डाउन कर लेना है। तो ये हमारा हो जाएगा विजुअल सर्वे, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाद में जो हम इससे ज़्यादा एडवांस कोई भी एस्टिमेशन मेथड यूज़ करेंगे तो उससे पहले विजुअल सर्वे करना ज़रूरी होगा। नंबर बी, इनडायरेक्ट मेथड्स। प्रीवियस स्लाइड्स में हमने डिस्कस किए हैं विजुअल मेथड्स टू एस्टिमेट द पेस्ट पॉपुलेशन इन द क्रॉप्स। उसमें क्या है कि जस्ट हमने साइंस को ऑब्जर्व करना, लाइक फुटप्रिंट्स, टेल ट्रैक्स एंड ड्रॉपिंग्स एक्सेट्रा, और फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं पेस्ट की पॉपुलेशन को, लाइक कि वहाँ पर लो है, मीडियम है या हाई पॉपुलेशन है। इनडायरेक्ट मेथड्स में हमने डायरेक्ट काउंटिंग नहीं होगी पेस्ट की, लेकिन हम इनडायरेक्टली उनको एस्टिमेट कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट जो मेथड है वो है फूड कंजप्शन। फूड कंजप्शन वन इनडायरेक्ट मेथड इज टू यूज द अमाउंट ऑफ फूड बेड्स consumed by a rat population over a period of up to 10 days। फूड कंजप्शन में हमने एटलीस्ट 10 डेज़ का ट्रायल रखना है, जिसमें हम फूड बेट वहाँ पर अपने फील्ड एरिया में रखेंगे और फिर उसको चेक करेंगे कि इसको रैट की पॉपुलेशन ने कितना कंज्यूम किया है। Generally, the consumption starts low but rises rapidly over the next 3 to 4 days। 10 डेज़ के ट्रायल में स्टार्टिंग के 3 to 4 डेज़ में बेट और फूड की कंजप्शन कम होगी, लेकिन आफ्टर 4 डेज़ उसकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, रैपिडली इंक्रीज़ करेगी। However, बेटिंग शुड बी कंटिन्यूड until कंजप्शन reaches a peak। हमने जो है वो 10 डेज़ में बेटिंग कंटिन्यूसली करते जाना है, यहाँ तक कि जो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हम फूड वहाँ पर रखेंगे और जो है वो 3 to 4 डेज़ के बाद कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने बेट को कम नहीं करना, उसको कंटिन्यूसली वहाँ पे ऐड करते जाना है। अ लार्ज नंबर ऑफ बेट साइट्स मस्ट बी यूज्ड together with enough bait that the total amount at any one site is not entirely consumed overnight। इसमें फूड कंजप्शन में हम इस तरह से एस्टिमेट करेंगे कि हमने बेट जो है वो फील्ड के अंदर डिफरेंट एरिया साइट्स पे रखनी है, किसी एक जगह पर नहीं रख देनी कि वो जो है वो जहाँ जितनी भी पॉपुलेशन है उसको ओवरनाइट ही उसको ख़त्म कर दे। तो हमने डिफरेंट साइट्स पे और इनफ क्वांटिटी बेट की रखनी है, देन हम उसकी कंजप्शन रेट चेक करेंगे। और बेट जो है वो हम डिफरेंट बेट यूज़ कर लेंगे, किसी एक टाइप की नहीं। कभी जो है वो हम उसमें उनके वीट रख देंगे, लाइक ब्रेड
और हम बेट जो है उसकी टाइप को भी चेंज करते रहेंगे साथ साथ। इन दिस ग्राफ दिस इज़ शोन एज कि ये डेज़ हैं 0 to 12 या 10 डेज़ का ट्रायल भी है, और साथ में ये जो है वो ग्राम्स ऑफ द बेट कंज्यूम्ड है। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के डेज़ में वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 4000 में है, तो जैसे जैसे 2, 3, 4 डेज़ तक भी कम है, 7 तक गई है, 7000 तक ग्राम में, तो 10 और 11 डेज़ तक आप देख सकते हैं कि वो अपनी पीक पर है, 8000 ग्राम तक वो चली गई है। मींस के जैसे जैसे ट्रायल के डेज़ जो है वो इंक्रीज़ होंगे तो फूड की जो वेट वहाँ पर रखी हुई है वो कंजप्शन भी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो इस इंक्रीज्ड कंजप्शन से ये पता चलता है कि वहाँ पर पेस्ट की जो है वो पॉपुलेशन ज़्यादा है और मौजूद है। सो दिस इज़ द फर्स्ट इनडायरेक्ट मेथड टू एस्टिमेट द फूड कंजप्शन, to estimate the pest population in a field area. Number 2, tracking tiles. Tracking tiles are flat squares of metal, ceramic, vinyl or wood that are covered with a layer of grease or mud and placed in positions where rodents are likely to be moving during the night. ट्रैकिंग टाइल्स भी एक इनडायरेक्ट मेथड है कि हम ये ट्रैकिंग टाइल्स जो हैं वो वुड की भी हो सकती हैं, मेटल की भी, और इसको ग्रीस या मड के साथ कवर किया होगा। हम इनको जो है पाथवेज में रख देंगे जहाँ पर रूडेंट्स जो है ज़्यादा विजिट करते हैं ड्यूरिंग नाइट टाइम। The activity index at tracking tiles can be used to measure the relative population. एक्टिविटी इंडेक्स मीन्स कि हम उन ट्रैकिंग टाइल्स पे देखेंगे कि वहाँ पर फुटप्रिंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इट्स मीन कि वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी, और बहुत अगर कम है वहाँ पे कुछ साइंस हैं, फुटप्रिंट्स हैं और टेल मार्क्स वगैरह कम हैं, तो पॉपुलेशन कम होगी। The following coming morning, the tiles are inspected for signs of the rodent activity. नेक्स्ट मॉर्निंग हम उस एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेंगे। दिस में टेक द फॉर्म ऑफ कंप्लीट फुटप्रिंट्स, आर टेल स्वाइप और जस्ट द मार्क्स ऑफ द रूडेंट क्लॉज। हम एक्टिविटी इंडेक्स में क्या कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके फुटप्रिंट्स, टेल स्वाइप और उसके रूडेंट्स के क्लॉज भी हो सकते हैं। It is generally not possible to identify individual footprints to species. हम species को identify तो नहीं कर सकते, but it is usually also difficult to tell how many rodents have visited the tile. क्योंकि वो हो सकता है कि उनके एक फुटप्रिंट्स के ऊपर ओवरलैपिंग हो जाए, दूसरा कोई रूडेंट उसके ऊपर पास आउट हो जाए। तो एक्टिविटी इंडेक्स से सिर्फ हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर पॉपुलेशन पेस्ट की कितनी है, ज़्यादा है या कम है। सो मोस्ट पीपल जस्ट रिकॉर्ड द एक्टिविटी एज येस और नो, कि अगर ट्रैकिंग टाइल्स पे एक्टिविटी है तो या नहीं है, कम या ज़्यादा को नहीं करते, अगर है या नहीं है तो इट्स मीन वहाँ पर रूडेंट पेस्ट मौजूद होंगे। तो ये भी एक सेकंड इनडायरेक्ट मेथड है टू एस्टिमेट द पेस्ट पॉपुलेशन इन द फील्ड्स। Number 3, census cards. Census cards are used to estimate relative abundance of the house mouse in grain growing areas. Squares of paper, ये जो census cards हैं ये इसकी composition क्या होती है? These are squares of paper 100 into 100 mm are marked with a grid and then soaked in vegetable oil or canola oil which is attractive to mice. The paper squares are pegged to the ground with metal wires. क्योंकि इनका वेट कार्ड्स का बहुत कम होता है, माइन्यूट होता है, तो इसको ग्राउंड के ऊपर सेट करने के लिए इसको वायर्स के साथ वहाँ पर एक लोकेशंस पर सेट कर देंगे इन सेंसस कार्ड्स को, जिसके ऊपर जो है वो हमने स्क्वायर पेपर है उसको सॉक किया हुआ है वेजिटेबल ऑयल में, ताकि माइस को अट्रैक्ट करता है ये। Census cards are set out in the lines of 10 or 15 मीटर between each card. हमने एक कार्ड
रखने के बाद 10 से 15 मीटर के फासले पे एक दूसरा कार्ड रख देना है, एक ही लाइन में. Lines should be set along a range of habitats such as canal, channel banks, small banks, large banks and along edges of the paths or road. जो हमारे बाउंड्री है या जो भी हमारे वहाँ पर ट्रैक्स बने हुए हैं फील्ड के अंदर, हम वहाँ पर ये सेंसस कार्ड्स रख देंगे. जहाँ पर स्पेशली ये जो बैंक्स, स्मॉल बैंक्स, वाटर एरिया वाला हैबिटेट है, वहाँ पर इसको रख देंगे. द फॉलोइंग मॉर्निंग द नंबर ऑफ स्क्वेयर्स कंज्यूम्ड बाय द माइस इज़ रिकॉर्डेड. नेक्स्ट डे हमने जो, क्योंकि पेपर के ऊपर वहाँ पर वेजिटेबल ऑयल है अट्रैक्शन के लिए, तो जितने ज़्यादा कंज्यूम्ड होंगे पेपर्स हमने उसको रिकॉर्ड कर लेना है. The average percentage of each card consumed is calculated as an index of the relative abundance. हमने जितनी ज़्यादा कंजप्शन होगी कार्ड्स की, तो वो एक उसके एक साइन है कि वहाँ पर हम अबंडेंस कैलकुलेट कर लेंगे. सेंसस कार्ड्स टेंड टू बी कंज्यूम्ड मोर व्हेन देयर इज़ लिटिल अल्टरनेटिव हाई क्वालिटी फूड अवेलेबल. कार्ड जो है वो तब ज़्यादा कंज्यूम्ड होते हैं कि वहाँ पर जो है वो हाई क्वालिटी फूड, जो एरिया में मज़ीद कोई अच्छी फूड अवेलेबल ना हो. और सेंसस कार्ड पे जो हमने वेजिटेबल ऑयल लगाया है वो जो है वो ज़्यादा फेवरेट हो रैट्स के लिए, तो वो कार्ड्स को कंज्यूम करेंगे. The method is thus subject to some of the same limitations as the use of baited single capture traps. Census cards cannot be used during periods when heavy rainfall is expected. तो ये इसके कुछ limitations हैं कि हम इसको रेनफॉल में यूज़ नहीं कर सकते. वेदर इसके लिए एक लिमिटेशन है, लेकिन ये भी एक इनडायरेक्ट मेथड है कि हम जो सेंसस कार्ड्स की कंजप्शन होगी, ज़्यादा कार्ड्स जो हैं कंजप्शन हुई है, तो इसका मतलब वहाँ पर पेस्ट की पॉपुलेशन रैट्स की ज़्यादा है. नंबर 4, fourth indirect method is the burrow counts. In taking burrow counts, it is important to distinguish each from abandoned burrow system and to distinguish rodent burrows from those excavated by crabs और अदर क्रिएचर्स. हमने बरो काउंट्स के लिए सबसे पहले तो ये डिस्टिंग्विश कर लेना है कि जो बरो सिस्टम हम काउंट कर रहे हैं वो रूडेंट्स का होना चाहिए, दूसरी किसी स्पीशीज़ का ना हो, रूडेंट्स का हो अगर हम रूडेंट्स की पेस्ट को काउंट कर रहे हैं. और अगर हम ये वाइल्ड बोर की बरोज़ के लिए कर रहे हैं तो हमने उसको आइडेंटिफाई कर लेना कि जितनी भी हम काउंट करेंगे तो उस स्पेसिफिक रूडेंट्स की या वाइल्ड बोर स्पीशीज़ की होनी चाहिए, दूसरी स्पीशीज़ की बरोज़ हमने काउंट नहीं करनी. Each burrow in trance is plugged with a thin layer of mud. It is important to mark the location of all burrows so that they can be found the next day, or to draw an accurate map. The following day, the number of freshly reopened entrances is recorded. Footprints may be made by the rodents are often seen in the mud. बरो काउंट्स भी करनी है और हमने जो बरो काउंट करनी है उस बरोज़ में हमने उनका जो इंट्रेंस और ओपनिंग है उसको किसी थिन लेयर मड के साथ उसको कवर कर देना है, उसको बंद कर देना है. तो होता क्या है, नेक्स्ट मॉर्निंग हम काउंट करते हैं कि कितनी बरोज़ को रीओपन किया गया है रैट्स और माइस ने उसमें दोबारा एंटरिंग करने के लिए. तो जो रीओपन एक्टिविटी अगर बहुत ज़्यादा है तो हम उससे फिर कैलकुलेट करेंगे कि वहाँ पे रूडेंट्स की कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है. और फुटप्रिंट्स भी जो है वो अपने बरोज़ के पास जितने भी बने होंगे वो भी देखे जा सकते हैं. The number of reopened burrows does not tell you exactly how many rodents are present along the transect burrows. In many species, the burrow systems may have multiple entrances and only some may be reopened. Some rodents may have chosen to remain within the burrow, while some burrows may house more than one rodent, especially during the breeding season. Many studies have shown strong seasonal changes in the average number of animals
पर बरो सिस्टम। तो ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है बरोज काउंट्स में, कि हम अगर एक तो ये है कि जो उनकी बरो है और हमने उसे एक ही ओपनिंग इंट्रांस पे क्लोज कर दिया है, तो हो सकता है कि उस बरो की कहीं दूसरी ओपनिंग भी हो तो रूडेंट्स वहाँ से उसमें एंटर हो जाएं, तो फिर हम वो बरो काउंटिंग जो हम रीओपन काउंट कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड, वो उसमें नहीं शो होगा। और इसके अलावा ये कि एक बरो के अंदर एक से ज़्यादा जो है वो रूडेंट मौजूद हो सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है पेस्ट पॉपुलेशन एस्टिमेशन में, लेकिन ये एक इनडायरेक्ट मेथड है कि उसका हम ओवरऑल जज कर सकते हैं कि यहाँ पे हाई, मीडियम या लो कंसंट्रेशन या पॉपुलेशन है पेस्ट की। Number 5, spot lightning. Spot lightning is another indirect method for the estimation of pest population. Under some conditions, it is possible to count the number of rodents that are active at night in a particular location. This is usually done with a torch, an activity that is known as spot लाइटनिंग। हम नॉक्टर्नल रूडेंट्स जो हैं उनको काउंट करने में या उनको ऑब्जर्व करने के लिए स्पॉट लाइटिंग का मेथड यूज़ करते हैं। द बेसिक मेथड इन्वॉल्व्स वॉकिंग एट ए कांस्टेंट पेस along a transect and counting the number of active rodents that are detected either from their movement or by their eye shine, usually glowing red. स्पॉट लाइटिंग में हमने अपना एक मूवमेंट का एक जो है वो ट्रैक पहले डिसाइड कर लेना है, जिसको हम सिंपली ट्रांजेक्ट बोलते हैं इसमें एस्टिमेशन के लिए, कि ट्रांजेक्ट है कि फील्ड के कॉर्नर से ऑपोजिट कॉर्नर तक स्ट्रेट लाइंस हम बना लेते हैं एंड देन उसमें ही मूव करेंगे, और उस ट्रांजेक्ट के अंदर जितने भी हम स्पॉट लाइटनिंग रात के टाइम जब करेंगे तो अगर कोई रूडेंट सामने आ जाता है, एक्टिव है, हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, या और उसको हम जो है उसकी मूवमेंट से या उसकी आई शाइन से हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे और काउंट कर लेंगे। फैक्टर्स दैट में इंटरफेयर विद द एबिलिटी टू सी और हेयर द एनिमल्स सच एज रेन और डेंस प्लांट कवर should also be recorded for each survey period. हमने हर सर्वे में ये जो है वो ये रिकॉर्ड कर लेना है, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस हैं स्पॉट लाइटनिंग में भी। अगर बहुत ज़्यादा डेंस प्लांटेशन एरिया है तो वहाँ पर भी हम इतने इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते पेस्ट को, या रेनिंग ड्यूरिंग रेन भी हम क्योंकि फिर वो पेस्ट की हमें जो उसके साउंड हैं वो हम उसको नहीं सुन सकते, तो इस वजह से इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन ये भी एक इनडायरेक्ट मेथड है और स्पेशली नॉक्टर्नल रूडेंट्स को एस्टिमेट करने के लिए। नंबर 6, टोटल काउंट। इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट काउंटिंग कर लेंगे। कोई भी फील्ड में हमारे सामने अगर कोई हमने एरिया चूज़ किया है उसके अंदर जितने भी रूडेंट्स आ जाते हैं, या वाइल्ड बोर्ड की अगर हम कर रहे हैं पेस्ट को एस्टिमेशन, तो हम काउंट कर लेंगे। इसके अलावा एरियल फोटोग्राफी भी की जाती है लाइक दिस, के हम इसमें देख सकते हैं कि वाइल्ड बोर या दूसरे जो पेस्ट हैं उनको हम एरियल फोटोग्राफी उसकी कर लेंगे किसी भी एरिया में, जो अगर एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया है। उसके बाद नंबर 7 है कैमरा ट्रैपिंग। कैमरा ट्रैपिंग इज़ ऑल्सो एन इनडायरेक्ट मेथड। इस आप देख सकते हैं कि नाइट टाइम में भी और ये डे टाइम में भी कैमराज वहाँ पर फिट, नाइट टाइम में ज़्यादा जो है वो इसमें रिकॉर्ड करेंगे हम डाटा नॉक्टर्नल रूडेंट्स के लिए। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं ये नंबर ऑफ़ डेज हैं 0, 2, 4, 6, 8 एंड 12। ये नंबर ऑफ़ डेज हैं एंड दीज आर द नंबर ऑफ़ रूडेंट्स जो कि इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो आपके कैमरा में जो रिकॉर्ड हो रहे हैं वो जो स्टार्टिंग के डेज़ हैं, अगर 10 डेज़ का ट्रायल है तो 2, 4, 6, 8 पे आप देख सकते हैं कि 20 तक जा रही है पॉपुलेशन। अगर जो है 1 डे पे 10 है, 4th डे तक उसकी पॉपुलेशन 14 तक है, ठीक है, और 6 पे 20 और 8 पे 22। तो इस तरह से जैसे जैसे डेज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं तो कैमरा के अंदर रिकॉर्डेड रूडेंट्स की तादाद जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। एंड फाइनली 14th डेज़ पे हम देख सकते हैं कि ओवरऑल रिकॉर्डेड डेटा में 24
रोडेंट्स उस एरिया में मौजूद होंगे, जितना भी हमने फील्ड जो है वो उसकी रेंज में रखी हुई है कैमरा की. सो दिस इज़ another indirect method, camera trapping, for the estimation of pest population in a given area.